पहला पाठ, राजा का पहला ग्रंथ 12 वचन 26 से 32। यारोबाम ने अपने मन में कहा, मेरा राज्य फिर से घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि वो प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम में रहता है, तो उसका हृदय स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूपी के राजा रहबाम के पास लौट आएंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 कंधे उठाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जा रहे हो। इस्राएलियों, ये ही वे देवता हैं जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए हैं। वो एक मूर्ति बेतल में स्थापित की गई और दूसरी मूर्ति दान में। ये लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन साक्षियों की पूजा करने के लिए सुपारी और दान करते थे। राजा ने भी पूजा स्थान बनवाए और जनसाधारण के लिए ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यारोबाम ने रेशम महीने के 15वें दिन एक पर्व का भी प्रवर्तन किया, जो यहूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उन्होंने अपने बेतल में स्थपति वेदी पर उन शेल्डर्स की बलि चढ़ाई, जिसमें वह शामिल थी। उन्होंने स्थापित पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतल में नियुक्त किया। फिर भी यारोबाम ने अपना पापाचरण समाप्त नहीं किया। वो पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता था। जो भी चाहता था, यारोबाम उसके किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यारोबाम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसका राज्य नष्ट हो गया और पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति प्रकट हुई। सुसमाचार, संत मार्कस 8 वचन 1 से 10। उस समय फिर एक विशाल जन समूह बना और लोगों के पास, पड़ोस के लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। इन 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास वाले को कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि घर भेजूं, तो इस रास्ते में मूर्छित हो जाऊंगा। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में लोगों के लिए रोटियां कहां से बनाएं? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को जमीन पर जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थनाएं पढ़ी और वे रोटियां तोड़-फोड़ कर शिष्यों को दे दी, ताकि वे लोग एकजुट हो जाएं। शिष्यों ने किया ऐसा ही। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाना खाया और खाकर तृप्त हो गए और कुचले हुए वजन से 7 टोकरी भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनुथा जहाज पहुँचे। आज के सुसमाचार में हम साझा करने के एक सरल कार्य के माध्यम से भगवान की प्रचुरता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन देखते हैं। यीशु अपनी करुणा में 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां लेते हैं और कृतज्ञता के साथ उन्हें कई लोगों को खिलाने के लिए बढ़ाते हैं। ये चमत्कार हमें सिखाता है कि भगवान हमारे अल्प प्रसाद को प्रचुर आशीर्वाद में बदल सकते हैं। जिस तरह शिष्यों ने भीड़ को खाना खिलाने की संभावना पर संदेह किया, उसी तरह हम भी दयालुता के हमारे छोटे कार्यों के प्रभाव पर संदेह कर सकते हैं। हालांकि भगवान हमें हमारे विनम्र प्रयासों को कुछ असाधारण में बदलने की उनकी क्षमता पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। यहाँ तर्क सरल है, जब हम उदार हृदय से हमारे पास जो कुछ भी है उसे अर्पित करते हैं, तो भगवान हमारी कल्पना से परे हमारे भावों को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बची हुई 7 टोकरियां भगवान की प्रचुर कृपा का प्रतीक हैं। ईश्वर कभी भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो उनसे बढ़कर है। ये हमें अपने संदेहों और भयों पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है, ये स्वीकार करते हुए कि ईश्वर का विधान असीमित है। जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि प्यार, दयालुता और उदारता का हर छोटा कार्य दूसरों के जीवन में प्रचुरता की लहर पैदा करने की क्षमता रखता है। आइए हम अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद के चमत्कारी प्रवाह को देखें। आमीन।